राधे राधे मित्रों, जय बिहारी जी की। आज का वीडियो ब्लॉग बसंत पंचमी पर खास। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं बसंत पंचमी पर ब्रज घूमने। सबसे पहले हम आए हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने। बहुत सारे भक्तों की तरह हमारे मन में भी जिज्ञासा है, प्रसन्नता है, इच्छा है कि बसंत पंचमी पर हम भी ठाकुर जी को प्रथम गुलाल लगाएं। 40 दिन तो हमारे ठाकुर जी होली खेलेंगे ही, लेकिन आज के दिन जो प्रारंभ कलर है उनको मैं अर्पण करना चाहती थी। तो देखिए, कुंज गलियाँ होते होते हम भी पहुँचे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। बहुत सारा रंग गुलाल उड़ाया जा रहा था, बहुत सारे भक्तों का प्रेम बरस रहा था मंदिर में। मंदिर प्रांगण पर हम वहाँ पहुँचे हैं। अब मैं भी आपको करा रही हूँ ठाकुर जी के दर्शन। उनका मंदिर प्रांगण पूरा आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ तो ठाकुर जी के मंदिर में सदैव ही होती है। देखिए, लेकिन बसंत पंचमी पर, होली पर अलग ही आनंद बरसता है। ब्रज में आनंद बरसेगा अब बसंत पंचमी से 40 दिन की होली के उत्सव तक। तो देखिए, मैं अभी आ पहुंची हूँ। सभी भक्तों की तरह मैंने भी ठाकुर जी के दर्शन किए, आनंद उठाया। मंदिर प्रांगण में बैठकर हमने ठाकुर जी का नाम सिमरन किया। आप देख पा रहे होंगे सामने, देखिए मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे ईश ठाकुर जी बहुत सुंदर भक्तों को दर्शन देते हुए मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु जी ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते हुए। दोस्तों, जब भी आप ब्रज में आते हैं, ठाकुर जी से मिलने आते हैं, अपने ईश से मिलने आते हैं, एक अलग ही उत्साह की, एक अलग ही प्रसन्नता की आपको अनुभूति होती है। देखिए, ठाकुर मेरे दर्शन दे रहे हैं। देखने के बाद मन प्रसन्न हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। ठाकुर जी के दर्शन किए मैंने। उनका पूरा मंदिर प्रांगण देखिए आप, हर तरफ पीताम्बरी रंग जो है बिखरा हुआ है। पूरे ब्रज में पीताम्बरी रंग से पूरा ब्रज सजाया गया है। तो मैं ठाकुर जी के आप दर्शन कर पा रहे होंगे। हर तरफ भक्तों का सैलाब, हर तरफ भक्तों की भीड़। इस ब्लॉग के बीच में मैं आपसे मित्रों एक बात कहना चाहूँगी, जब भी आप ठाकुर जी के दर्शन करने आएँ तो विशेषकर अपने बच्चों का, अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे साथ भी आज के दिन ट्रेजेडी हुई, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए और भक्तों से मिल लिया। बहुत प्यारे प्यारे भक्त भी आए थे, उन सबसे मिला, राधा नाम सुमरन किया और कुछ देर हम बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी को एक टक निहारते रहे, खड़े रहे। उसके बाद देखिए, हम भी चल दिए हैं आगे की तरफ। आगे के ब्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ श्री राधा रमन जी लाल के अपने प्राणधन प्रभु के दर्शन कराने। हर तरफ आनंद है और सभी को पता है, दुनिया भर में तो होली होती है, ब्रज में होला होता है। ब्रज की जो होली है विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो यदि आप भी वृंदावन आ रहे हैं, ठाकुर जी से हाथ होली खेलना चाहते हैं, तो विशेषकर मैंने आपको बताया, अपने बच्चों का, कीमती चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत सारे भक्त जो प्रभु के दर्शन करने आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो शायद पाप अर्जित करने आते हैं। इस प्रकार से वो यहाँ आकर घटनाएं घटती हैं कि पता नहीं उनको क्या ही सूझता होगा। भगवान उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। चलिए, इस आशा और उम्मीद से कि लोग समझेंगे और यहाँ आए भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई वो मैं आपको बताऊं। मैं गई थी प्राणधन श्री राधा रमन जी लाल के दर्शन करने। तो वहाँ मैं मन भाव से प्रभु जी के दर्शन कर रही थी, वीडियो बना रही थी। अचानक से जब ठाकुर जी की आरती हुई तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने किसी अन्य व्यक्ति का पर्स चोरी करके उसके पैसे निकाल के मेरे पॉकेट में डाल दिया। बताइए, लोग यहाँ धर्म अर्जित करने आते हैं या फिर अधर्म? भगवान सद्बुद्धि दे उन्हें। चलिए, हम आप पहुँचे हैं प्राणधन श्री राधा रमन जी लाल के दर्शनों के लिए। पहले मैं ठाकुर जी के मंदिर में जो आनंद, जो रस बरस रहा है, पहले मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में वो सुना सभी भक्तजन मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं प्रभु जी की एक छवि के दर्शनों के लिए। हम जब मंदिर में आए थे तब प्रभु जी का पट लगा हुआ था, दर्शनों में थोड़ा समय था, उसी वक्त वो घटना मेरे साथ हो गई। देखिए, पूरा मंदिर प्रांगण किस हिसाब से पीताम्बरी रंग से सजा हुआ है। ठाकुर जी का पूरा मंदिर पीला पीला दिखाई आपको दे रहा होगा। अलग ही आनंद ठाकुर जी के पूरे मंदिर प्रांगण में बरसता हुआ। अभी प्रभु जी दर्शनों के लिए थोड़ा विलम्ब कर रहे हैं, तब तक मैं आपको मंदिर की डेकोरेशन बता दूं। देखिए, ऊपर पूरा पीले कलर से बलून लगे हुए हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे पीले पुष्पों से ठाकुर जी का मंदिर सजा हुआ। अब थोड़ा सा जो है ठाकुर जी के मंदिर में जो रस बरस रहा है उसे आप ओरिजिनल वॉइस में सुनिए। इंतजार की घड़ियां थीं तो हम सभी भक्तजन मिलकर राधे राधे नाम सुमिरन करने लगे। अब इंतजार की वो घड़ियां समाप्त हुई। मेरे प्रभु, मेरे नाथ सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए साक्षात सामने आए हैं। आप सभी भक्तजन भी प्रभु के दर्शन करिए।
जी की भव्य आरती करके, मन भर के, जी भर के उनको निहारने की कोशिश करके, वो बात हालांकि मेरा मन भरा नहीं, प्रभु जी के दर्शन किए, आनंद उठाया, अगल से बगल से तिरछे से हर तरीके से एक टक अपने ठाकुर जी को निहारा मैंने। प्राण धन के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं निधि वन के जस्ट सामने वाले मंदिर शाहजी पर। शाहजी मंदिर में बसंती कमरा है जो कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार खुलता है। प्रभु जी अपने पीताम्बरी वस्त्र धारण करके, हर तरफ पीले कलर की डेकोरेशन की जाती है, वहाँ विराजमान होते हैं। जब मंदिर प्रांगण में हम आए तो वहाँ भजन संध्या हो रही थी, ठाकुर जी की फुहार गाई जा रही थी, रसिया गाए जा रहे थे। ठाकुर जी की होली की फुहार गाई जाए और हम नृत्य ना करें, ये तो असंभव है। और भी भक्त मगन होकर नृत्य कर रहे थे। हम लोग भी ठाकुर जी की रास मंडली में शामिल हो गए। खूब सारा मैंने नृत्य किया, होली की फुहार गाई, आनंद ही आनंद बरसता हुआ है और हम झोली भर के प्रभु जी के नाम की, गीतों की आनंद बटोरने की कोशिश करते हुए। बहुत आनंद आता है, दुनिया भर को भूल जाइए और एक टक प्रभु जी में आप मगन हो जाइए, तो उससे बड़ा आनंद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी मिलता है। देखिए, मैं और मेरी कज़िन भरपूर ठाकुर जी का आनंद उठाते हुए नृत्य गान करके अब हम आपको दर्शन कराएंगे बसंती कमरे का। मैंने आपको जैसा कि बताया, आपको दिखाई देगा लाइटिंग वगैरह, डिज़ाइन, डेकोरेशन सब पीताम्बरी रंग से ही की जाती है। और सामने मेरे ठाकुर जी सभी भक्तों को दर्शन देते हुए। प्रभु जी के दर्शनों के बाद हम वापस आ गए हैं शाहजी मंदिर के एग्जिट पर, एक बार और नृत्य गान करके ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद उठाते हुए अब इस वीडियो ब्लॉग को मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ऐसी और सुंदर ब्लॉग देखने के लिए। मैं ब्रज से जुड़ी हुई हर अपडेट आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।